ब्रेकआउट लिस्ट का सेकंड शेयर है पैनासोनिक कार्बन, जिसका भाव अभी चल रहा है 630 रुपये। एक दिन में इसने 10% की रिटर्न दे दी है और फर्स्ट शेयर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टॉकर इन्वेस्टर 21 में। आइए आज सेकंड शेयर का एनालिसिस करते हैं। इसका फुल एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल एंड टेक्निकल। तो चलते हैं। कंपनी करती क्या है? पैनासोनिक कार्बन इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड इज सब्सिडरी ऑफ पैनासोनिक कार्बन। पैनासोनिक कार्बन की सब्सिडरी है। आपको पता ही है पैनासोनिक कार्बन जो पैनासोनिक कॉरपोरेशन है वो मेनली क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के सामान बनाती है, उसी की सब्सिडरी। सब्सिडरी का मतलब है मतलब कि इसके होल शेयर, इसके सारे के सारे शेयर पैनासोनिक कॉरपोरेशन होल्ड करती है, ये उसकी सब्सिडरी है। The company is engaged in the manufacturing of carbon rod. It makes over 40 size and approximately 6 grade of carbon. ये कार्बन रोड्स बनाती है। अब कार्बन रोड का क्यों फ्यूचर है आपको पता है? कार्बन रोड्स क्यों चलेंगी? क्योंकि जो आने वाला टाइम है वो क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का टाइम है। उसके अंदर रोड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होएगा और कार्बन रोड ही उसके अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होएगी। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट। प्रमोटर की होल्डिंग। प्रमोटर की होल्डिंग्स देख लेते हैं। मतलब प्रमोटर की होल्डिंग हम क्यों देखते हैं? सबसे पहले हमने देख लिया कंपनी का नाम, कंपनी का प्राइस देख लिया। अब उसके बाद कंपनी करती क्या है। अब हम देखें कंपनी के होल्डिंग किसी से, मतलब ऐसा तो नहीं कि कंपनी की होल्डिंग उनके मालिकों के पास ही नहीं है, तो ये भी पॉइंट बहुत ज़रूरी होता है, पिलर देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्रमोटर की होल्डिंग देख लेते हैं। टोटल प्रमोटर होल्डिंग इन लास्ट 6 मंथ, प्रमोटर होल्डिंग इन द कंपनी हैज़ ऑलमोस्ट स्टे कांस्टेंट। मतलब कि प्रमोटर की होल्डिंग पिछले 6 महीने में कांस्टेंट है। लो प्लेज प्रमोटर होल्डिंग, प्लेजर प्रमोटर होल्डिंग इज इनसिग्निफिकेंट। प्रमोटर की होल्डिंग प्लेजिंग नहीं है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग इन लास्ट 3 मंथ, म्यूचुअल फंड होल्डिंग ऑफ द कंपनी हैज़ ऑलमोस्ट, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी जो कांस्टेंट है। ठीक है, आप देख लेते हैं इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट इसकी। इंट्रिंसिक वैल्यू, करंट प्राइस लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब कि जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है उस वैल्यू से अभी भी प्राइस कम चल रहा है। मतलब जो शेयर की एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए थी उससे भी शेयर अभी कम प्राइस में, मतलब कि अभी शेयर सस्ता है। ये होता है इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब। रिटर्न वर्सेस एफडी, तो ऑब्वियसली ये तो ज़्यादा होगी ही एफडी से। डिविडेंड रिटर्न, स्टॉक ऑफर गुड डिविडेंड रिटर्न, ये बहुत अच्छी बात है। डिविडेंड का मतलब होता है कि जैसे आपने आज 10 रुपये की चीज़ ले ली कोई, तो शेयर का प्राइस जैसे बढ़ता रहेगा, 10 का प्राइस अगर बढ़ के 1 साल बाद 11 रुपये, 12 रुपये, 13 रुपये हो गया, तो डिविडेंड क्या होता है, कंपनी आपको शेयर के साथ एक एक्स्ट्रा अमाउंट देती है। कंपनी वो क्यों देती है? डिविडेंड का असली मतलब होता है कि जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो उस प्रॉफिट में से आपको कुछ अपना बेनिफिट का शेयर देती है, अपना हिस्सा देती है, उसे ही डिविडेंड कहते हैं। तो आपकी कंपाउंडिंग तो शेयर की हो ही रही है, उससे अलग भी बेनिफिट आपको मिल रहा है, उसे कहते हैं डिविडेंड। तो डिविडेंड को आप ऐसे ही देख सकते हो, जैसे आपने शेयर लेके रख रखे हैं और डिविडेंड डिविडेंड के आप पैसों से एक सैलरी मान लो आती रहती है। एंट्री पॉइंट, गुड टाइम टू कंसीडर एज स्टॉक इज नॉट इन ओवरबोट जोन। ओवरबोट जोन में नहीं है, कोई रेड फ्लैग नहीं है, मतलब कोई होल्डिंग्स है जो प्लेजिंग नहीं है। आगे देख लेते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स रिवेन्यू। 2019, 2020 और 2021 में क्या रिवेन्यू है? रिवेन्यू इसका आप देखो लगातार बढ़ता जा रहा है। 52 करोड़ का था, उसके बाद 53 करोड़ का हुआ और 2021 में बढ़ के 56 करोड़ का हो गया। कंपनी में आप शेयर क्यों खरीदेंगे? जब उसका रिवेन्यू बढ़ेगा, रिवेन्यू बढ़ रहा है और प्रॉफिट बढ़ रहा है तो कंपनी की ग्रोथ होगी। कंपनी ग्रोथ होगी तो शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा। तो कंपनी आपने खरीदनी कैसी है? ऐसी ही कंपनी खरीदनी है। तो रिवेन्यू बढ़ रहा है, ठीक है। पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब टैक्सेस कट के प्रॉफिट कितना है? 2019 में 17 करोड़ का था, 2020 में 22 करोड़ का हो गया, 2021 में 25 करोड़ का हो गया। तो प्रॉफिट भी हर साल बढ़ रहा है। अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर 2019 में 25 का था, फिर 35 का हो गया, फिर 39 का हो गया, मतलब 1 कम 40 का। ठीक है, अर्निंग पर शेयर भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बढ़ रहा है, टोटल रिवेन्यू भी बढ़ रहा है। अब देख लेते हैं कंपनी के ऊपर कोई कर्जा तो नहीं है,
कि कंपनी की बहुत बड़े कर्जे में है और कभी दिवालिया हो सकती है। जैसे DHFL हुआ अभी दिवालिया, और विजय माल्या ने कितना कर्जा ले रखा था। यूनाइटेड बेवरेज उनकी उसका नाम है, जो विजय माल्या की जो कंपनी थी यूनाइटेड बेवरेज। तो हम सॉरी इस पे आ जाते हैं लाइन पे। तो लॉन्ग टर्म डेट देख लेते हैं। टोटल लॉन्ग टर्म डेट कितना है 2018-19 में, देखो रेड लाइन मैंने लगा रखी है 0 करोड़, कोई कर्जा नहीं है, कंपनी बिल्कुल स्मूथ चल रही है, कंपनी ही आपने ऐसी लेनी है। अब देख लेते हैं इसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट, मतलब कंपनी के पास कुछ कैश है, कैश मतलब जेब के अंदर कितने पैसे लेके चलते हैं ये समझ लो आप। फ्री कैश फ्लो 2018 में 8 करोड़ का था, 2019 में थोड़ा सा कम हो 7 करोड़ का, 2020 में 9 करोड़ का हो गया। बहुत अच्छा कैश फ्लो है कंपनी के हिसाब से, क्योंकि कंपनी भी छोटी है। अब देख लेते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड। 2019 में रिवेन्यू और प्रॉफिट देखो कैसे बढ़ रहा है। 50 करोड़ का रिवेन्यू था 2018 में, 52 करोड़ का हो गया बढ़ के 19 में, 53 करोड़ का हो गया 2020 में, 56 करोड़ का हो गया 2021 में। प्रॉफिट 12 करोड़ से 12.31 करोड़ का हो गया 2019 में, 2020 में बढ़ के 16.95 का हो गया, और 2021 में 18.90 का हो गया प्रॉफिट बढ़ के। टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों बड़ी शानदार है, कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है, होल्डिंग्स प्रमोटर के पास है, डिविडेंड देती है कंपनी, इससे ऊपर और क्या चाहिए। सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, मैं कहता हूँ आंखें बंद करके शेयर खरीदो, आंखें बंद करके, मल्टी बैगर साबित होगा। देखो डिविडेंड देखो, अगर सपोज आपने इसका एक शेयर लिया हुआ है तो 1 साल के अंदर ये 10 रुपये दे रही है। जैसे जैसे शेयर का प्राइस बढ़ता चलेगा डिविडेंड भी बढ़ता चले जाएगा। ठीक है, अगर आपने मान लो इसके 100 शेयर खरीदे हुए हैं तो 1000 रुपये तो आए साल आपको वैसे ही मिल जाएगा, और वो तो बढ़ ही रहा है, शेयर का प्राइस तो आपको बढ़ेगा ही, ऐसे ही मल्टी बैगर बनते हैं। दोस्तों मैं आपको एक विप्रो की एक वीडियो लेके आऊँगा, कैसे उसमें एक बंदे ने 10,000 रुपये से करोड़ों रुपए कमाए। ये होता है इन्वेस्टमेंट का फंडा, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में फ़र्क, कंपाउंडिंग से पैसा मिलता है। तो आप देखें 2020, 19, 18, 17, 16, 15 हर साल 8 से 10 हो गया, अब 10 से 20 भी हो जाएगा थोड़े दिनों में। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं नो डिविडेंड कट्स। पैन कार्बन हैज़ इंक्रीज्ड और मेंटेन डिविडेंड लेवल ओवर द लास्ट टाइम, मतलब पिछले 5 सालों से या तो कंपनी ने बढ़ाया है और या मेंटेन करके रखा है अपने डिविडेंड को। ठीक है, डिविडेंड यील्ड देख लेते हैं। करंट डिविडेंड यील्ड इज 2.10% एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ 1000 इन द स्टॉक इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट 20 रुपये एवरी ईयर। ठीक है, तो इसकी मैट्रिक्स दे लेते हैं। की मैट्रिक्स पीई रेशो 14.54 का चल रहा है, सेक्टर पीई 58.83 है। देखो कितना पीई अभी भी इसका कम है, तो कंपनी वैल्यूएशन के हिसाब से काफ़ी सस्ते है। डिविडेंड यील्ड 2.10 का, सेक्टर का 0, डिविडेंड भी अच्छा है, पीई रेशो भी बहुत अच्छा है, मतलब कंपनी अभी सस्ती है। ठीक है, तो अभी हम इसका टेक्निकल चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं। ये है फ्रेंड्स इसका टेक्निकल चार्ट एनालिसिस। आप देख सकते हो 568 पे इसका एक रेजिस्टेंस था, अभी उसको तोड़ के ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ बड़ी गंदी तरह भाग रही है। और नीचे वॉल्यूम देखिए आप, नीचे वॉल्यूम ये ग्रीन वाली लाइन देखिए, ये कितनी सारी वॉल्यूम है ये वाली, तो वॉल्यूम भी बड़ी शानदार है, नीचे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है। अब ये भागेगा शेयर बड़ी गंदी तरह। मैं कहता हूँ आप इसको जल्दी से एक्यूमुलेट करिए, अच्छी खासी हायर हाई हायर लो बना रहा है सिंपल, ये बहुत देखो अप ट्रेंड में चल रहा है, अप ट्रेंड में है दोस्तों ये शेयर बड़ा, तो आप इसको कंसीडर करिए। मैं तो यही कहूँगा, 1 डे टाइम फ्रेम पे भी दिखा देता हूँ मैं उसको। ये देखिए भाग रहा है, नीचे वॉल्यूम देखिए कितनी सारी। तो आप इसको जल्दी से जल्दी इसमें इन्वेस्टमेंट करिए, ये फ्यूचर मल्टी बैगर साबित होगा दोस्तों, आपके पैसों को कई गुना कर देगा।